कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे जो क्लास 9 और 10 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सब मैथ के फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। आकृति यहाँ पर दिया हुआ कुछ शेप्स दिया है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखिए घन, पहले घन का घन हम लोग जानते हैं कि सभी भुजा आपका जो समान होता है, जैसे आपका जो लड्डू का गोटी है तो वो है। इसमें आपका देखिए जो किनारे किनारे होंगे तो उसके लिए हम लोग लेंगे 4 गुना भुजा स्क्वायर। यहाँ पर भुजा हम लोग एक आएंगे तो 4 गुना भुजा स्क्वायर वक्र पृष्ठ हो गया। इसी तरह इसका संपूर्ण हो गया 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब जब आयतन का बात होगा तो हमेशा याद रखिए माथा पर 3 आएगा इसका, तो इसका हो गया a का पावर 3 यानी भुजा का पावर 3। यहाँ पर a आपका घन की भुजा है। इसी तरह आपका घनाभ के हम लोग जानते हैं कि इसका 3 से होती है कोई भी चीज़, तो इसमें आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 अलग अलग होंगे, तो इसके लिए इसका वक्र पृष्ठ होगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि जैसे चारों दीवार का क्षेत्रफल उस चौड़ाई यहाँ ये जोड़, और वही आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो आपका 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। और इसी का आयतन लेंगे तो होगा L गुना P गुना यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये आपका इसका आयतन होगा। इसी तरह बेलन, ये बेलन का शेप होता है, जैसे बेलन जिसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं जनरली, तो आपका जो सिलेंडर का शेप होता है वो आपका उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा वक्र पृष्ठ का 2 पाई r h। यहाँ पर आपका जो है पाई जो है उसका मान आप लोग जानते हैं, और यहाँ पर होगा 2 पाई r इंटू r प्लस h। यहाँ पर r त्रिज्या और h जो है इस बेलन की क्या ऊंचाई है। और इसका आयतन का जब बात करेंगे तो इसका पाई r स्क्वायर h, जहाँ पर r त्रिज्या है और h ऊंचाई है। इसका आगे आपका शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है पाई r है। यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा h मतलब सीधी ऊंचाई यानी जो लंबावत है, और आपका त्रिज्या, और जो L है ये आपका त्रिज्या ऊंचाई की या तिरछी ऊंचाई की, तो इसका पाई r होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। और संपूर्ण मतलब उसके अंदर को भी लेंगे, इसीलिए इसका होगा पाई r स्क्वायर प्लस पाई r यानी पाई r इंटू r प्लस है। और इसका आयतन का बात करेंगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, r हमारा त्रिज्या h ऊंचाई है, यहाँ पर लिखा और L आपको बता दें त्रिज्या ऊंचाई है। अब गोला का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का जब हम बात करेंगे, गोला में वक्र संपूर्ण सबके लिए एक ही है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब लिखा रहता है उसको होता है 4 पाई r स्क्वायर, और जब इसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर r आपका गोला का त्रिज्या है। अब इसी तरह देखिए गोला का आधा अर्धगोला, तो अर्धगोला का होगा वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर, 4 का आधा 2, और इसका जो संपूर्ण है तो 3 पाई r स्क्वायर, और इसका आयतन होगा 2/3 पाई r क्यूब। तो ये सिर्फ फॉर्मूला क्लियर।